ओम नमः सिद्धिभ्यो एस सुरासुर मनुसिंद वंदिदं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समलेयणानदंसण चरित्य तव वीर्यायारि ते सौवे समगम प्रत्येगमेव प्रत्येगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते केचारिहन्ताळम् सेताळं तैणमोगणहराळं अज्ञावैवगाळं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतोनिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 15 पृष्ठ 23। ओग विशुद्धो जो विगदावरणंतराय मोहरो भूदो स्वयमेवादा जाति परम भूदाड़म। यह गाथा अपनी पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। लास्ट का पॉइंट हम थोड़ा सा इसमें लेना चाहते हैं। जो आज लिखा है हमने, देखने में बोर्ड आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? दिखाई दे रहा है ना? ठीक। जो जीव उपयोग विशुद्धो, उपयोग से विशुद्धता को प्राप्त हुआ है, विगदावरणंतराय मोहरो, और इस कारण से जिसके अतीत हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं आवरण, अंतराय और मोह रूपी रज, वह आदा आत्मा स्वयमेव, ऐसा होता हुआ आत्मा स्वयमेव णेय भूदाणम परम जादि, ये भूत पदार्थों का पारंगत हो जाता है। यह मैंने इतना तो लिख दिया है यहाँ। अब मैं इस पर से थोड़ा आपको समझाऊंगा। सबसे पहले नीचे का शब्द लेते हैं। हम पारंगत को एक्सपर्ट समझते हैं। क्या समझते हैं? किसी को हम जब हिंदी में बोलते हैं कि यह तो इसका पारंगत विद्वान है, माने उस विषय का एक्सपर्ट विद्वान है। सबसे पहले यही भ्रम तोड़ना है। हिंदी में ये रूढ़ हो गया है, अर्थ में मानता हूं, लेकिन इस शब्द का ये अर्थ है ये नहीं मानता। क्या? फिर से बोलता हूं, कई बार कई शब्दों के अर्थ लोक में प्रचलित हो जाते, रूढ़ हो जाते, लेकिन वो उसके वास्तविक अर्थ नहीं होते। लोक रूढ़ी से चल पड़ा। बहुत सी चीजें हम मानते हैं ऐसी, लेकिन उसका वह वास्तविक अर्थ नहीं। वास्तविक अर्थ है उससे पार को प्राप्त, माने उससे भी बहुत आगे तक चला गया। आपको जहां तक भेजना था उससे वो बहुत दूर तक चला गया। समझ गए ना? उसको कहते हैं पार को प्राप्त, किनारे से भी बहुत आगे तक चला गया। समझ गए? जबकि पारंगत का अर्थ जो हम एक्सपर्ट लेते हैं, विशेषज्ञ लेते हैं, वह उस विषय तक सीमित रह जाता है कि यह इस विषय को जानता है, बाकी नहीं जानता। डिफरेंस ख्याल में आ रहा भाई साहब? अमित जी, बात ख्याल में आ रही? क्या अंतर पड़ा? जब हम किसी को पारंगत का अर्थ एक्सपर्ट या विशेषज्ञ लेते हैं तो उस समय अर्थ क्या होता है कि यह इस विषय का तो बहुत अच्छा जानकार है, लेकिन इसके अलावा और विषयों में इसकी जानकारी है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी। ठीक है ना? जबकि पारंगत का है इससे बहुत आगे तक जा चुका है, ये विषय तो बहुत छोटा है इसके लिए। देखो डिफरेंस क्या पड़ रहा है, पहले वो समझने की कोशिश करो। यदि
केवली परमात्मा ज्ञेय भूत पदार्थों के पारंगत माने एक्सपर्ट माने जाएंगे, उसका मतलब क्या होगा कि वह ज्ञेय भूत पदार्थों को ही जानते हैं, उनका उपयोग इसी में लगता है, वो यही पढ़े लिखे हैं और उनने कुछ नहीं सीखा। जबकि ये ज्ञेय भूत पदार्थ उनको जानने में क्यों आ रहे हैं? ज्ञेय को जानने के कारण जानने में नहीं आ रहे, अपवोग विशुद्ध होने के कारण जानने में आ रहे। वो अपने स्वरूप में निर्मलता उनने प्रकट की थी, उपयोग की विशुद्धि प्राप्त की थी, इसलिए जानने में आ रहे हैं। और यदि हम इसका अर्थ, ये मैंने जानबूझ के शब्द लिखा है, इसका अर्थ माने पार को प्राप्त या पारंगत शब्द चलता है, वही अर्थ है, लेकिन ये रूढ़ अर्थ हो गया। इससे पारंगत का अर्थ उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है, पारंगत माने उससे बहुत आगे तक गया हुआ। ये विषय तो इसके लिए बहुत छोटा सा डिफरेंस ख्याल में आएगा, लेकिन हिंदी में इस शब्द का अर्थ ये नहीं होता। हिंदी में पारंगत माने उसी विषय का जानकार। तो यदि हम ज्ञेय भूत पदार्थों के जानकार केवली परमात्मा हैं, ऐसा अर्थ करेंगे तो उनके उपयोग का विषय ज्ञेय भूत पदार्थ होना चाहिए। भाई जो जिस विषय का एक्सपर्ट है उसे वही पढ़ना चाहिए, वही जानना चाहिए, उसका उपयोग उसी में रमना चाहिए। भाई वकील का वकालत में रमता है, कानून में रमता है, डॉक्टर का दवाइयों में और दवाई की किताबों में रमता है, समझ गया ना। तो जो जिस विषय का एक्सपर्ट है वो उस विषय को ही पढ़ता, जानता, सीखता, सिखाता है। तो ऐसे यदि केवली परमात्मा ज्ञेय भूत पदार्थों के एक्सपर्ट हैं, ऐसा माना जाए, तो क्या अर्थ गड़बड़ हो जाएगा कि ये इन्हीं को पढ़ते जानते हैं, इसके अलावा ये कहीं नहीं। तो वो पारंगत क्यों हुए कि इनके अपने अंदर में उपयोग की इतनी विशुद्धता प्रकट हुई कि सारे ज्ञेय भूत पदार्थ उसमें झलकने लगे। ये ज्ञेय भूत पदार्थों को जानने को नहीं। जबकि लोक में पारंगत जो होता है वो उस विषय को बाकायदा पढ़ने जाता है, सीखने जाता है, किताबें लेता है, तब वो पारंगत होता है, उसकी प्रैक्टिस करता है। केवली परमात्मा ज्ञेय पदार्थों को जानने की प्रैक्टिस नहीं करते, किसी किताब से ज्ञेय का स्वरूप नहीं पढ़ते, किसी ज्ञेय की ओर आंख उठा के नहीं देखते, समझ गए ना। फिर भी उसके पारंगत हैं, पार को प्राप्त हैं। इसका मतलब ये है कि वह अपने आप में इतनी निर्मलता के धारी है कि ये पदार्थ तो उसमें यूं ही झलकते। देखो, एक बात को कहने के दो दृष्टिकोण हो गए। कौन कौन से? मैं इस विषय का विशेषज्ञ हूं, ठीक है ना, और मेरे ज्ञान में ये विषय भी झलकता है, ये विषय भी झलकता। यहां अर्थ है ये वाला जो बाद में कहा मैंने, केवली के ज्ञान में लोकालोक ज्ञेय भूत समस्त पदार्थ झलकते हैं। तो फिर उनको पारंगत क्यों कहा? जब पारंगत का अर्थ विशेषज्ञ भी होता है, तो कहते ये अर्थ भी सही है। मूल में तो गलत था, क्या? स्वरूप की दृष्टि से गलत था। क्या गलत था? कि वो लोकालोक को जानने नहीं जाते, लोकालोक उनका टारगेट नहीं, उन्होंने लोकालोक की ओर अपना उपयोग किया नहीं। इस दृष्टि से तो वो लोकालोक के पारंगत या विशेषज्ञ, ये अर्थ गलत। तो फिर क्यों सही कह रहे आप? कि इसलिए सही कह रहे कि आप जो जानते हैं लोकालोक को, वो टोटली करप्ट जानते। मेरा, तेरा, अच्छा, बुरा, कभी ज्ञेय को शुद्ध ज्ञेय रूप में जानते हैं। ज्ञेय और ज्ञान का संबंध अत्यंत अनासक्त संबंध है। आज मुझे एक विशेष अर्थ बताना है, इसलिए क्योंकि ये केवल ज्ञान का विषय शुरू हो रहा और पूरा अधिकार केवल ज्ञान का चलेगा, तो उसमें यदि ये दृष्टि छूट गई आपसे तो बाकी अर्थ करने में परेशानी हो जाएगी। क्या ज्ञान और ज्ञेय का संबंध कैसा है? अत्यंत अनासक्त, और अत्यंत अनासक्त होते हुए भी 100% परफेक्ट।
दो बातें ख्याल में आई। पहली क्या, अत्यंत अनासक्त, कोई मतलब ही नहीं, उसे कोई लेना ही देना नहीं, इतना तो अनासक्त है। और लेना देना नहीं है फिर भी वो बिल्कुल परफेक्ट जानता है। आपका ज्ञान किसी भी पदार्थ को, किसी भी पर्याय को एक पक्ष से जानता है। बताओ, ये हथेली है, मैं देख रहा हूं आराम से, क्या देखूंगा? ज्योतिषी होगा तो रेखाएं देखेगा, उसे बाकी दिखाई नहीं देगा। चर्म रोग विशेषज्ञ होगा तो वो देखेगा कहीं खुजली बुजली तो नहीं है, बताइए। और जनरल फिजिशियन होगा तो वो क्या देखेगा, इसमें थोड़ी लालिमा है कि नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन होता है कि सफेद पड़ गया। कोई साहित्य शास्त्री होगा तो वो देखेगा कि हाँ हाथ बढ़िया सुंदर सा है कि नहीं है, क्यों। और सामुद्रिक विद्या वाला होगा जो शरीर के लक्षणों से फल जानते हैं, कहते भाई ये हाथ शुभ है कि अशुभ है, इसके आकार जो है वो शास्त्र के अनुसार बढ़िया है कि नहीं है, ये व्यक्ति सौभाग्यशाली है कि नहीं। अब बताओ, जितने लोग देख रहे उसी हाथ को देख रहे, लेकिन सब एक एक पक्ष से देख, कोई पारंगत नहीं, सारे पक्षों को नहीं जानता। समझ गए ना, जो कोई वस्तु को सर्वांगीण रूप से नहीं जानता। लेकिन केवली का ज्ञान जो है वो अत्यंत अनासक्त होते हुए भी उसको 100% परफेक्शन के साथ जानता है। इस अर्थ में तो पारंगत सही है, पारंगत माने एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। लेकिन जैसे विशेषज्ञ उसी विषय में उपयोग रमाता है तब वह उसका विशेषज्ञ होता है, ऐसे केवली ने भी ज्ञेय पदार्थों में उपयोग रमाया होगा तो उसके विशेषज्ञ बने होंगे, ये बात गलत है। माने शब्द वही, एक दृष्टि से बिल्कुल गलत, दूसरी दृष्टि से बिल्कुल सही। एक बार पारंगत का अर्थ होगा कि ज्ञान इतना व्यापक है कि ज्ञेय पदार्थ उसमें जरा से कोने में आ जाते, वह ज्ञेय को जानने नहीं जाता। दूसरी ओर ज्ञेय को जितना बढ़िया केवली जानते हैं, संसारी जाने नहीं सकते। दुनिया में पदार्थों के 3 वर्गीकरण है, कहे हेय, ज्ञेय और उपादेय। सच बताओ, इनमें हेय माने छोड़ने योग्य, उपादेय माने लेने योग्य। सीधा सीधा क्या हो गया, द्वेष और राग होगा कि हो गया कि नहीं हो गया। इनमें ज्ञान कहीं है नहीं, बताओ आप, ज्ञान कहीं है कि नहीं है। तो जो ज्ञेय है उनको भी आप ज्ञेय रूप में नहीं समझते। जब आप पदार्थों के 3 वर्गीकरण करते हो, हेय, ज्ञेय और उपादेय, उनमें अजीव को क्या कहते हो आप? ज्ञेय कहते हो ना। तो अजीव में ज्ञान है, वो आपके लिए प्रयोजन के हैं, उनसे आपका हित है, उनसे आपका ज्ञान निर्मल होता है। क्या लाभ है जो उनको ज्ञेय कहा? वो ज्ञेय माने जान लिया, नहीं जाना, उनसे तुम्हारा कोई भला बुरा नहीं है। वहां ज्ञेय का अर्थ उपेक्षा है, वहां ज्ञेय का अर्थ ज्ञेयपना नहीं। अमित जी भाई साहब कुछ बारीकियां बता रहा हूं, गौर करिएगा। क्या, जब हम पदार्थों में 3 वर्गीकरण करते हैं, हेय, ज्ञेय और उपादेय, इनमें हेय और उपादेय तो आपको रख दो, समझ में आ गया, ठीक है ना। लेकिन जिन्हें आप ज्ञेय कहते हो, उन ज्ञेय पदार्थों का अर्थ क्या है, ये बताओ मुझे। क्या उन ज्ञेय पदार्थों का अर्थ पूरी तरह से निर्मल जानना है कि जानेला प्रयोजनवान छे, जान लिया, नहीं जाना तो नहीं जाना, उनसे कौन सा मोक्ष रुक जाएगा तुम्हारा? इसका नाम ज्ञेयपना है या उपेक्षापना है? मेरे पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसका मतलब है कि आप ज्ञेय को ज्ञेय रूप में जानते ही नहीं असली।
समझ गए ना। और जिसे अकेले जिज्ञासा से जानते हैं कि ये क्या है डस्टर, ये क्या है पेन, ये क्या है फला चीज, तो जो ऐसे जानते हैं उसमें भी सिर्फ आकर्षण या विकर्षण के लिए जानते हैं। हे और उपाधि लू के छोड़ू, जानने के उसका स्वरूप जानने के लिए नहीं जानते, अपना मतलब अपना प्रयोजन जानने के लिए जानते हैं। अब इससे समझिए कि ज्ञेय स्वरूप क्या होता है। आज आपका जो मुख्य विषय है ऋणेय भूतान, ज्ञेय भूत पदार्थ। जगत क्या है? ज्ञेय भूत। संपूर्ण लोकालोक कैसा है? ज्ञेय भूत है। और हमने उसमें हान, उपादान, उपेक्षा, लोग कहते हैं ना प्रमाण के 4 फल कहे। कौन कौन से? हाँ तो कह देते आप, फिर बताना भी तो पड़ेंगे। कौन कौन से? हान माने छोड़ दो, जान लिया कि गड़बड़ है छोड़ दो, जान लिया कि धोखे में सांप पकड़ा, रस्सी के धोखे में छोड़ दो। उपादान, पक्की रस्सी ही है पकड़े रहो, उपादान हो गया, ठीक है ना। उपेक्षा, ठीक है क्या है होगा, हमें क्या दिमाग खराब करना, पकड़ के जाना था, वहां तक पहुंचना था, नाले के पार उतनी देर को पकड़ लिया, अब क्या था, हमें क्या लेना देना, उपेक्षा होगी। लेकिन एक और फल है, उसका नाम है अज्ञान की निवृत्ति। प्रमाण का असली फल ये है, ज्ञान का असली फल ये है। वो क्या है? अज्ञान की निवृत्ति। तत्संबंधी अज्ञान की निवृत्ति हुई, मतलब उस पदार्थ को आपने प्रॉपरली जान लिया, जैसा था वैसा जान लिया। आपको पसंद या नापसंद कैसा है इससे नहीं जाना। आप कहते जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, कहते ना, कहते कि नहीं कहते? प्रयोजन भूत माने अपने प्रयोजन से जानना उनको। क्यों भैया, तुम अपने प्रयोजन से क्यों जानना? वो जैसा है वैसा क्यों नहीं जानना? यहां आचार्य कह रहे हैं जैसा ज्ञेय है भगवान उसके पारगामी होते हैं। हमें कैसा पसंद है वैसा नहीं ज्ञेय को जानते। हमारा भला बुरा काय में है वैसा ज्ञेय के साथ व्यवहार ज्ञान नहीं करते। बहुत विकृतियां हैं हम में, जो हम अपने आप को सुसंस्कृत कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, धर्म का ज्ञाता कहते हैं, तत्व ज्ञानी कहते हैं, उसमें बहुत विकृतियां हैं प्रवचन सार के हिसाब से। आज सिर्फ ज्ञेय का अर्थ बताने वाला हूं, और ज्ञेय के साथ पारंगत का अर्थ क्या है बस इतना बताना है आज मुझे, और कुछ नहीं बताना। यही विषय पहले नहीं चला था, बाकी तो चल गया था। ख्याल में है? ज्ञेय माने ना वो हे है, ना वो उपादेय है, ना वो उपेक्षा के योग्य है, कुछ नहीं है, ना वो प्रयोजन के अनुसार विचारणीय है, कोई प्रयोजन नहीं। पर से आपका प्रयोजन क्या हो सकता है? और पर से प्रयोजन हो तो आप क्या कहलाओगे? एक शब्द चलता है लोक में, मतलबी। वो आदमी कब दिखता है, कब आएगा, कब जय जिनेंद्र करेगा आपसे? जिस दिन कोई काम होगा, अटक रहा होगा, उस दिन तो आया, अरे भाई साहब जय जिनेंद्र, नहीं तो सामने से निकल जाएगा ऐसा मुंह करके। समझ गए? तो आपका ज्ञेय संबंधी ज्ञान मतलबी ज्ञान है। वस्तु को वस्तु तत्व के ओरिजिनल स्वरूप से आपने जाना नहीं। अब मैं खरा खर कह दूं तो जो आप प्रयोजन भूत वाली बात करते हो ना, वो प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत, वो थोड़े बहुत मोक्ष मार्ग उस प्रकरण में ठीक होगा, वस्तु स्वरूप में ठीक नहीं। वस्तु स्वरूप में पर से यदि आपका प्रयोजन है किसी भी रूप में हो तो वह प्रयोजन राग के बिना नहीं हो सकता, मोह के बिना नहीं हो सकता, और मोह जीवित है तो कैवल्य 3 काल में नहीं हो सकता।
आज आपको समझना है कि केवली जानते कैसा है, केवली के गे होने का मतलब क्या होता है। 100% जिन जिन पक्षों को आपने जीवन में विचार नहीं किया, जीवन में विचार नहीं किया। वो एक बावड़ा बोलता था ना, बावड़ा माने मजाकिया के अर्थ में कह रहा हूं, वो पियक्कड़ दो, वो किसी पिक्चर में बोलते, कहते भाई जी, भाई लोग इस शरीर में 208 हड्डियां होती है, अपन तोड़ते समय कभी ख्याल रखते थे? कुछ पता नहीं। माना उसका स्वरूप क्या है, हम अपना मतलब निकालते थे, हम कभी उसके स्वरूप पर ध्यान नहीं। ये मतलब ही जो ज्ञान है, ज्ञान में जब तक मतलब जुड़ा हुआ है, ज्ञान जब तक मतलब ही बना हुआ है, तब तक उसके लिए गे नहीं। और जब तक ज्ञान का पर से संबंध ज्ञेयात्मक नहीं है, तब तक ज्ञान कभी ईमानदार नहीं हो सकता, वह कभी कैवल्य लाभ नहीं ले सकता। एक बहुत ही डिफरेंट मैटर है जो आज तक हमारे आपके बीच में चर्चा में नहीं चला है, वो मैटर चल रहा है आज। क्या ज्ञान ज्ञेय का लाभ ले ही नहीं सकता। ज्ञेय का लाभ लेना माने ज्ञेय अपने स्वरूप में जैसा है वैसा पूरा का पूरा आत्मसात कर रहे हैं हम। तुम क्यों कर रहे? क्योंकि मैंने कब की, मुझे उससे कोई लेना ही देना नहीं था, मैं क्यों जानने जाऊंगा गे। अब आप डिफरेंस समझ रहे, दो बातों का अंतर समझ रहे हो। केवली के ज्ञान पक्ष से जब पूछोगे क्या आपको लोकालोक का ज्ञान होता है, आप तो उसके विशेषज्ञ। मैं कब विशेषज्ञ, मैं कब गया उसे जानने, मैंने तो आज तक ध्यान ही नहीं दिया उस पर। अच्छा, तो आपको उसका पता नहीं, 100% क्लियर पता है। माने जो चीजें आपको पता नहीं है वो भी उन्हें पता है। ज्ञेय का जो पक्ष आपको पता नहीं है वो सब उन्हें पता है, और बिल्कुल परफेक्शन के साथ पता है। तो अभी कहते क्या है, ज्ञान और ज्ञेय रूप संबंध जो है ये कब तक है कि जब तक उसमें मतलब या प्रयोजन नहीं घुसा। मोक्ष मार्गी के लिए, मोक्ष मार्गी बनने के लिए प्रयोजन के बिना पर को जानना नहीं, लेकिन कैवल्य लाभ लेने के लिए प्रयोजन से पर को जानना नहीं। सच बताओ, इस दृष्टि से कभी हमने कैवल्य ज्ञान के स्वरूप का चिंतन किया था? मैंने आपको पहले बताया था केवल ज्ञान का अधिकार है, तो पहले आपको केवल ज्ञान क्या होता है, वो कैसे जानता है, वो विजन सीखना पड़ेगा, तब इसका अर्थ समझ में आएगा, वरना अर्थ समझ में नहीं। देखो अमित जी भाई साहब, ये जो केवल ज्ञान का ये अधिकार है ना, जैनों का जितना प्रमाण शास्त्र है, इतने मोटे मोटे पोथे लिखे गए आचार्यों ने, आज मैं जब पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं उनको विजन मिला कहां से था, सारा प्रवचन सार के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन से। सर्वज्ञ सिद्धि, सर्वज्ञ का ज्ञान, प्रमाण का स्वरूप, जितना मैटर है सारा कुछ यहां से मिला। ये जो स्वयमेव का अर्थ है, इसका मतलब क्या? परीक्षा मुक्त सूत्र में प्रमाण का पहला लक्षण है स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाण। स्व, पहले स्व। अब वहां पर क्या है, स्व को भी जानो पर को भी जानो। यहां ये नहीं, मैं स्व को जानूं, इतना विशुद्ध होके जानूं कि मेरे परिणति में और ज्ञायक में कहीं कोई तफावत ना रह जाए, परिपूर्ण तन्मय होके जानूं। और ऐसा जब जानने पर जो विशुद्धता प्रकट होती है, उसमें वह विशुद्धता में ज्ञेय भूताणम परम जादी, वह ज्ञेय भूत पदार्थों के पार को, ये एक अलग विवेचन।
कैसे होता है? स्वयमेव। वहां स्व एक विषय था, ज्ञेय था, यहां स्वयमेव एक प्रोसेस है, विषय नहीं। ख्याल में आया? मैं स्व को भी जानता हूं, पर को भी जानता हूं। प्रमाण शास्त्र ऐसे बात करता है। और प्रवचन सार केवली का ज्ञान क्या कहता है? मैं स्वयं में परिपूर्ण विशुद्ध होता हूं और वह विशुद्धि में ज्ञेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त। ज्ञेय भूत पदार्थों को जानने नहीं जाता। ज्ञेय भूत पदार्थ ना मेरे वो विषय है, ना स्व मेरा विषय है। क्योंकि जब स्व को विषय करूंगा तो मैं अपने को भिन्न अनुभवूंगा और स्व को भिन्न अनुभवूंगा। आपने पढ़ा होगा छेड़ाला में, जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न विकल्प। अब डिफरेंस समझ रहे ना? ये जहां ये पता चले कि मैं ज्ञाता हूं और ये मेरा ज्ञेय है, वो कौन होगा? वो छद्मस्त होगा, वो केवली नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हें पता तो है कि कौन मिले, यहां तो मिलने की बात ही नहीं है। मैं तो अपने आप में विशुद्ध हुआ। और कितना विशुद्ध हुआ? इतना विशुद्ध हुआ, इतना विशुद्ध हुआ कि सारा लोकालोक जैसे मेरे में आके बैठ गया। वो ज्ञेय बनता है, मैं उसे ज्ञेय बनाने नहीं जाता। समझ गए? ये ज्ञेय का स्वरूप जिसमें प्रयोजन नहीं। जब तक हम शब्दों से जानते हैं, शास्त्र से जानते हैं, उपदेश से जानते हैं, तब तक ज्ञेय बिना प्रयोजन के नहीं होते। ये बहुत गंभीर विषय बता रहा हूं भाई साहब, बिल्कुल नोट डाउन करने जैसी चीज बता रहा हूं। जब तक शास्त्र से, उपदेश से, शब्द से, विकल्प से ज्ञेय को हम जानते हैं तो वह प्रयोजन के बिना नहीं होता। सांसारिक प्रयोजन होगा तो आप अनंत संसार में जाओगे। तात्विक प्रयोजन होगा तो आप मोक्ष मार्गी बनोगे। माफ करना, कैवल्य लाभ नहीं लोगे। और जब ये प्रयोजन का पक्ष ही निकल जाएगा, ज्ञेय से मतलब ही नहीं रह जाएगा, और जिसको मतलब ही नहीं है ज्ञेय से, वो ज्ञेय को जानेगा क्यों? वो अपने आप में ज्ञेय संज्ञा चरितार्थ करते हैं, ज्ञान उनको ज्ञेय नहीं बनाता। प्रमेयत्व गुण प्रत्येक पदार्थ में उसका अपना मौलिक है कि केवली ने पैदा किया। मौलिक केवली नहीं होते तो पदार्थ प्रमेयत्व गुण का धनी नहीं होता। नहीं। क्यों? फिर कोई जानने वाला नहीं। अरे समुद्र में 100 मील नीचे कोई वस्तु दबी है, कौन जान रहा है? कोई गया आज तक खोद के निकाल ले? कोई नहीं गया, उसको किसी ने जाना ही नहीं, तो उसका प्रमेयत्व गुण कहां गया? अरे सब केवली की ज्ञान में आ रहा है ना, तो मतलब उसमें जो प्रमेयत्व गुण है वो केवली के जानने के कारण है। और यदि केवली नहीं जान रहे होते तो उसमें प्रमेयत्व गुण रहता नहीं। ये हमारे लिए अधकचरा ज्ञान है। आपको उल्टा पट्टी पढ़ाई जाती है। केवली केवल्य के रूप से जब आपको पढ़ना है, समझना है, तो आपको सारी पढ़ाई भूलना पड़ेगी। तब समझ में आना शुरू होगा केवली क्या, कैवल्य क्या है। ये बहुत ही डिफरेंट मैटर है भाई साहब। निष्प्रयोजन हो जगत के प्रति, ज्ञेय के प्रति अत्यंत अनासक्त हो जाओ, बिल्कुल ही भूल जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने ध्यान नहीं आ रहा, किसी उसमें पढ़ा है जूलॉजी में कि कोई एक समुद्र में एक मछली पाई जाती है, ठीक है ना? तो वो अपने आप को बचाए कैसे? दूसरी मछलियां खाने आ जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने आती है। तो कहते हैं वो और कुछ नहीं करती है,
अपने जो स्किन है ना, ऊपर का आवरण, उसको इतना शीशे की तरह बना देती है कि जो भी पास में आता उसे अपना ही चेहरा दिखता है, उसको अपना रूप दिखता है। मैं अपने आप को खा रही हूं या अपने बच्चे को खा रही हूं, वो साइड में हो जाता, ये बच के। क्या किया उसने? अपने को इतना निर्मल बनाया, मिरर जैसा बनाया कि सामने वाले को उसमें अपना रूप झलकने में आने लगा। वो सामने वाले का पारंगत नहीं बना, वो दृष्टांत बहुत सीमित, दृष्टांत परिपूर्ण नहीं। केवली के ज्ञान में कितना घटाना, उन्होंने अपने आप को इतना उपयोग से विशुद्ध किया। अब उपयोग विशुद्ध शब्द का अर्थ ख्याल में आएगा। इतना उपयोग से विशुद्ध किया, उपयोग तो अनादिकाल से था। वो लक्षणम जीवस्य, जीव का लक्षण ही उपयोग है, उससे रहित वो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन गड़बड़ी क्या रही? उसने विशुद्ध उपयोग का आज तक स्वाद नहीं, उपयोग की विशुद्धता को आज तक जाना ही नहीं था। आपने गेहूं का स्वाद लिया, भैंस ने लिया, बकरी ने लिया, गाय ने लिया, आपने लिया? भाई साहब, कभी एक मुट्ठी गेहूं लेके चबा के देखे तो कैसे आएगा गेहूं का स्वाद? आप रोटी बनी बनाई, पकी पकाई, घी चुपड़ी, नमक लगी, तो उसमें गेहूं कहां बचा? स्वाद तो यदि नमक नहीं लगा, डला हो आटे में, तुरंत आज नमक नहीं डाला। अब स्वाद इसका मतलब किसका ले रहे थे? नमक का। गेहूं का कि नमक का? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने क्यों कहा था कि आपने आज तक गेहूं का स्वाद लिया क्या? नहीं लिया। हमने गे परे का स्वाद लेने की जगह, गे परे से जानने की जगह, अपने रागादि मोहादि रूप अभिप्रायों से मिश्रित करके या मोक्ष मार्ग के अभिप्राय से मिश्रित करके उनको जाना। गे को गे रूप में आज तक नहीं जाना। कैवल्य कैसे समझ में आएगा आपको कि केवली करते क्या है, होते क्या है? आपको समझ में ही नहीं आ सकता। जो सर्वज्ञ की बात करते हैं और केवली की बात करते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सर्वज्ञ की जो बात करते हैं तो कहते हैं, अन्यमति कहते हैं कि साहब जब तक पर पदार्थों के एक्सपर्ट नहीं बनोगे, सर्वज्ञता कैसे आई? वो उसमें कहते हैं अर्थ, आलोक, दो चीज, पदार्थ और प्रकाश, ये ज्ञान के कारण है। समझ गए? यदि पदार्थ नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? और प्रकाश नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? क्यों? तो एक काम करता हूं भाई साहब, हम आप दोनों एक काम करते हैं मिलजुल के। मैं भी अपनी आंखें पूरी जोर से बंद करता हूं, आप भी बंद करना। मैं भी हाथ लगा लेता हूं कि रोशनी नहीं चली जाए, आप भी लगा लेना। अब आपको अपने पिताजी और मुझे अपनी माताजी दिख रही कि नहीं दिख रही है? बताओ। दिख रही है। ना अर्थ है ना आलोक है, तो वो जो दिख रहे हैं वो क्या दिख रहा? अब मेरा पक्ष समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा? पदार्थ स्वयमेव ज्ञान जो कैवल्य है, जब वह केवल रह जाता है, एकाकी रह जाता है, उपयोग मात्र रह जाता है, उसमें कोई दूसरा अभिप्राय प्रवेश नहीं कर पाता, कोई प्रयोजन प्रवेश नहीं कर पाता, कोई वासना नहीं घुस पाती, तो उस उपयोग में ऐसी क्षमता प्रकट होती है कि वह णे भूदाणम पारम जादी, वो गे भूत पदार्थों के पारंगत हो जाए, वो गे भूत पदार्थों को जानने चला जाता है। ये अर्थ नहीं, इतनी क्षमता प्रकट होती है, तो आप गे भूत की बात ही क्यों करते हो? तो ज्ञान में जो झलक है उसे गे नहीं कहे तो क्या कहे? एक प्रश्न भी तो है ना।
ज्ञान में जो झलके उसे ज्ञेय नहीं कहे तो क्या कहे? फोटो आप खिंचवाते हो तो आपकी नहीं कहे तो किसकी कहे? नहीं है आपकी, हम पक्का कह रहे, वो कागज और केमिकल की है। समझ गया ना? पर कहीं किसकी जाए, पैसा किससे वसूले जाए? क्या वो फोटोग्राफर का पैसा किससे वसूलूं मैं? जब आपकी फोटो निकली है तो पैसे आपसे लूंगा। तो आप में प्रमेयत्व नाम का गुण है तो आपको हम प्रमेय या ज्ञेय भूत पदार्थ कहेंगे। वो फोटो आपकी कहलाई। असल में वो खूबी ज्ञेय की नहीं है, असल खूबी तो ज्ञान की है, जो कैवल्य को प्राप्त हुआ, ओनली ज्ञान रह गया। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, उसमें लोकालोक को, राग द्वेष मोह को, किसी तरह की वासना को, किसी प्रयोजन को कोई गुंजाइश नहीं, कोई स्थान नहीं। और ऐसा होते ही, ऐसा कैवल्य लाभ करते ही क्या होता है? रे भूदारम पारम जाति, वो ज्ञेय भूत का पारंगत हो जाता है। परम लिखा है, वो सही लिखा है, उसका छंद के हिसाब से और शब्द के हिसाब से सही है। हिंदी में पारंगत, समझ रहे ना आप? कहां डिफरेंस पड़ रहा है? देखो, कभी कभी चर्चा में आपको लौकिक सरसता और दूसरी अतिरिक्त भावात्मकता नहीं मिलेगी। ये ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन है, तो ज्ञान और ज्ञेय इनके संबंधों को हमें बड़ी ईमानदारी से समझना है। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित है, ज्ञेय ज्ञेय में अवस्थित है। शब्द ध्यान देना, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित है, ये पुरुषार्थ की बात। ज्ञेय ज्ञेय में अवस्थित है, वो स्वक्षेत्र की बात। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, वो अपने में है, स्वचतुष्टय से बाहर नहीं आया वो। ये तो ज्ञेय का रूप हुआ। और ज्ञान अभी तक पर मैं भटकता था, अब मैंने उसको पूरे पुरुषार्थ के साथ अपने ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित कर दिया। ऐसा होने पर जो ज्ञान की अत्यंत निर्मलता प्रकट हुई, उसमें लोकालोक के सारे ज्ञेय आके अवस्थित हो गए। और ये अवस्थित होते ही क्या हो गया कि वह ज्ञान ज्ञेय भूत पदार्थों का पारंगत हो गया। क्यों कहा पारंगत, क्यों कहा एक्सपर्ट? कि हम लोग तो उनको उस रूप से जानते ही नहीं। हम तो बिना मिर्च मसाला लगाए जानते ही नहीं। जैसा मैंने आपसे पूछा, क्या आपने गेहूं का स्वाद जाना, चने का स्वाद जाना, घिया का स्वाद जाना? क्यों भाई साहब, जाना? कभी घिया ऐसे लेके सलाद की तरह चबाई हो तो बताओ। खीरा जान के नहीं कह रहा हूं, अमित जी को तो खीरा पसंद नहीं है, लेकिन बाकी और लोगों को किसी को पसंद हो तो वो तो जानते होंगे ना, तो कह सकते। तो मैंने जानबूझ के घिया का कहा। घिया की आपने सब्जी, उसमें नमक भी है, हल्दी भी है, धनिया भी है, जीरा भी है, घी भी है, सबका स्वाद मिक्स करके लेते। अमृतचंद्राचार्य ने इसके लिए बड़ा सुंदर कलश समय सार में दिया है। करी इव सत्रड़ा बिहारी, जैसे हाथी तिनके और अनाज को, भूसा और अनाज को मिला के खाता है, बेचारे को आज तक गेहूं का स्वाद पता है। गेहूं के मिलने से उसे भूसा मीठा लगता है, मजेदार लगता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि असल में असली मिठास क्या होती है और किसमें होती है। मैंने कई जगह देखा, भाई साहब नाराज मत होना, कुछ ऐसे क्षेत्र देखे उड़ीसा में, बंगाल के बड़े रिमोट एरियाज में, ऐसे क्षेत्र देखे जहां पर लोगों ने कभी केले का जो अंदर का गूदा है ना वाइट, वो नहीं खाया। वो हमेशा बचत के लिए, पेट भरने के लिए, उनके यहाँ परिपाटी है, छिलका समेत ही बनाएंगे, छिलका समेत ही खाएंगे। यदि उसके छोटे छोटे पीस भी करेंगे ना तो छील के नहीं करेंगे, छिलका समेत ही। नमक मिर्च मसाला भी डालेंगे तो उसी में डालेंगे, जो खाएंगे तो उसको खाएंगे। तो हम लोग कहते कि इतना मीठा केला
उसको तुम छिलके के साथ खाते हो, छिलके में थोड़ा कसेला स्वाद होता है। अब तुम्हें आज तक केले की मिठास पता है क्या? कहते भाई साहब हमें अपने भूख का स्वाद पता है। सच कह रहा हूं, उनका शब्द था ये। गंजाम जिले में उड़ीसा के बिल्कुल रिमोट एरिया में कहते साहब हमको भूख का स्वाद पता है, और वह भूख हमें कहती है कि कभी तुम केले का स्वाद नहीं जानना, तुम केला खाना तो पेट भरने के लिए खाना, स्वाद के लिए मत खाना। कल्पना कर सकते हो क्या कह रहा हूं? स्वाद के लिए मत खाना, पेट भरने के लिए खाना। केवली कहते हैं गे को गे रूप में जानना, तुम स्वाद से मत जानना, उसका स्वाद मत लेना, उसमें प्रयोजन मत जोड़ना, उसमें हे गे उपादे कुछ मत जोड़ना। तुम्हारा गे और केवली का गे, इनमें जमीन आसमान का। आपका गे उपेक्षा करने के लिए होता, सीधे सीधे हे नहीं कहा। जैसे हम कई लोगों को, हमारे एक विचित्र कहावत चलती है, पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते, करते तो सब है, चतुर लोग तो सब करते, मैं भी आपको चतुर मानता हूं। एक कहावत चलती है संस्कृत में, दुर्जनाय प्रथमम वंदे। जो नम्री बदमाश हो वो नहीं करे, आप भाई साहब नमस्कार, साहब जी नमस्कार, निकल जाओ, रुको नहीं, लेकिन नमस्कार करके निकल जाओ। दुर्जनाय प्रथमम वंदे, पहले बोल लो। तो आप वो है, ये है उपेक्षा। वो जो आपने बात की ना भाई साहब, प्रणाम भाई साहब, दूर से ही, इसका मतलब तुम भैया हम पे पंगा नहीं लेना, कुछ बुरा मत करना, तुम्हें बुरे से, तुम्हारे बुरी नजर से अपने को बचाने के लिए मैंने भाई साहब किया है, बाकी तो मेरा रास्ता है धरत। ये उपेक्षा, ये गेयपना नहीं है। अरे भाई साहब कैसे नहीं जाना, मैंने सबसे पहले आपको नमस्कार किया था। कहते हम समझ रहे थे तुम्हारे नमस्कार का मतलब क्या है। तुम्हारे नमस्कार का मतलब उपेक्षा है, जान बचाना है, मैं कहीं तुम्हारे से अहित ना कर दूं, ये है। ऐसे ही तुम जब गेय भूत पदार्थों को गेय दृष्टि से जानो कहते हो, तो जानो कहां से आया ये तो बताओ। वो गेय भूत है, वो तुम्हारे ज्ञान में झलके तो झलके, यदि तुम्हारा ज्ञान इतना निर्मल होगा तो झलकेंगे। लेकिन तुम्हें यदि गे रूप से भी जानना है तो तुम्हें उनको पर को जानने की इच्छा, ये अभिशाप है, ये तुम्हें कभी गे का गेपना समझने ही नहीं देगी। जगत के पदार्थ गे भूत हैं, वो गे रूप में हैं, इससे अधिक कोई स्वरूप उनका तुम्हारे लिए नहीं। नाराज नहीं हो तो कहूं, पंचमेरु की पूजा करते हो, तीर्थंकरों के नवन जलते, भये तीर्थ सर्मदा, ताते प्रदक्षिण देत सुरगन पंचमेरुन की सदा। दो जलधि ढाई द्वीप में, सब गणत मूल विराजहि, पूजो असी जिन धाम प्रतिमा। अब यहां से गड़बड़ी शुरू हो ही सुख दुख भाजहि। आपने पंचमेरु को जाना क्या? 80 जिनालयों को जाना? जिन बिंबों को जाना, कृत्रिम जिन बिंबों को जाना? नहीं। हो ही सुख दुख भाज भगवान, इतना जाना। ये जो है, ये जो दृष्टिकोण है ना, आपको आज तक गे रूप में नहीं मिला। जब तक प्रयोजन जुड़ा रहेगा तब तक आपको गे रूप में नहीं मिलेगा। जगत गे भूत है, लेकिन किनको? जिनको जगत को जानने का भी प्रयोजन नहीं है उनको। वो जगत को बहुत क्लियर जानते हैं, 100% क्लियर जानते हैं, जिन्हें जानना नहीं। और जिन्हें जानना है वो कभी क्लियर नहीं है।
किसी को ये पता हो कि जो व्यक्ति यहां बैठा है ये जन्मांध है, ये कभी देख ही नहीं सकता, उसके सामने वस्त्र बदलने में आपको कोई संकोच नहीं हो। क्यों? क्योंकि या तो केवली के सामने संकोच नहीं होगा या अंधे के सामने नहीं होगा, अन्यथा तो संकोच होगा। वस्तु भी अपने स्वरूप को पूरा प्रकट केवली के सामने करती है, क्योंकि जगत में कोई अंधा तो वस्तु के लिए है, उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो कोई ना कोई जानने वाला आंख वाला तो है, अंधा कोई नहीं। यदि जगत में सारे अंधे हो जाए, कोई उसे जानने वाला नहीं हो, तो उसका प्रमेयत्व नाम का गुण वो अविनाशी गुण है, शाश्वत गुण है, सामान्य गुण है। विशेष गुण जो होते हैं उनकी परिणतियों में अंतर आ सकता है, सामान्य गुण की परिणति में कभी अंतर नहीं आता। शांति भाई, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? विशेष गुण की परिणति में अंतर, ज्ञान गुण की परिणति में अंतर आ सकता है, मति श्रुतवति ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन जो सामान्य गुण है, अस्तित्व अस्तित्व, निगोद में जाए तो जीव का अस्तित्व ज्यों का त्यों, और सिद्ध अवस्था में हो जो निगोद में सोई, मुझ में सोई मोख मजार, निश्चय भेद कछु है नाही, भेद गिने संसार। ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, ये परख आपको बनाना पड़ेगा। वस्तु अपना स्वरूप, वो तो ज्ञेय भूत है, लेकिन वो अपना ज्ञेयपना भी सर्वांगीण प्रकट कब होता है किसी के ज्ञान में, कि जो ज्ञान उसको जानने का इच्छुक ही नहीं, प्रयास ही नहीं करता। केवली की जो जिनमें है उनकी दृष्टि भी इतनी खुली हुई है कि नहीं है, कि बंद है। नासाग्र सही 45 डिग्री पे तो खुली है ना, 90 पे नहीं सही, 45 पे तो खुली है ना। क्यों? उस खुली का मतलब उससे किसी को देखते हैं क्या? क्या अद्भुत रूप है भाई साहब, मतलब मन नाचे ऐसा स्वरूप है। वो जो खुली है उसका किसी को भय नहीं होता कि हमें देख रहे हैं, और जैसा देख रहे हैं उससे भी भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनको कोई प्रयोजन ही नहीं है, देख के भी इन्होंने देखा ही नहीं है। देखा नहीं है माने तुम्हें देखने से जो खतरा लगता है कि मेरे को उघाड़े किसी ने देख लिया, वैसी कोई प्रतिक्रिया इनमें होने वाली नहीं। ज्ञेय को ज्ञेय रूप में जान लिया, लेकिन उसमें किसी तरह का ना सांसारिक प्रयोजन ना मोक्ष मार्ग का प्रयोजन। अभी तक आपको सारे ग्रंथ पढ़ाते हैं कि प्रयोजन भूत तत्व पढ़ो, हे ज्ञेय उपादेय जानो। प्रवचन सार कहता है केवली का ज्ञान जो ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन है, उसमें वह किसी को ज्ञेय रूप में भी जानता नहीं, वो ज्ञेय भूत है। क्यों? क्योंकि जब कोई मुखिया होता है तो सब अपने रिश्ते उसी से जोड़ते हैं। नहीं है ऐसा? राष्ट्रपति घर में आया तो उस समय भांजा कहता मेरे मामा जी है, नवासा कहे मेरे नानू है, पोता कहे मेरे दादू है, बेटा कहे मेरे बापू है, पत्नी कहे मेरे पति है। सब रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन वो अपनी राष्ट्रपति की गरिमा में रहता है, वो अपनी गरिमा छोड़ सकता। तुम अपना रिश्ता जोड़ो तो जोड़ो, वो अपनी मर्यादा से बाहर आ सकता नहीं है। ऐसे ही कैवल्य जो है वो अपने स्वरूप की मर्यादा, उपयोग की विशुद्धता से बाहर नहीं आता। ज्ञेय भूत पदार्थ उससे अपना संपूर्ण रूप प्रकट करके वो अपना ज्ञेयपना बनाते हैं, वो अपना ज्ञेयत्व चरितार्थ करते हैं।
लेकिन ज्ञान उनको गे रूप में रिश्ता जोड़ता नहीं है। तुम मेरे गे हो, मैंने तुम्हें जाना, ऐसा नहीं करता। केवली लोकालोक को जानते कहना मिथ्या है। लोकालोक केवली का ज्ञेय भूत होता है कहना सम्यक। क्या अंतर पड़ा रूपल बहन, शांति भाई, क्या अंतर पड़ा? केवली लोकालोक को जानते हैं कहना मिथ्या। गलत। लोकालोक केवली का ज्ञेय भूत होता है। ये लोकालोक को पड़ी है कि वो अपना रिश्ता जोड़े, समझ गए? वो अपना प्रमेय तो चरितार्थ करे। केवली केवली इसलिए नहीं बने कि वो लोकालोक को जाने, उन्हें ना फुर्सत है ना उनके ज्ञान का ही स्वरूप। कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो विषय में आज लिया? नहीं, बताइए थोड़ा सा। जो ज्ञेय भूत माने क्या? कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आज उस मान्यता को बिल्कुल त्याग देना पड़ेगा, इरेज करके निकाल दो कि 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, हे गे उपादे। ये पूरा कॉन्सेप्ट प्रवचन सार के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में मिथ्या है। आप समय सार में पढ़ा और सब ग्रंथों में पढ़ा, सब कहते जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, कहते ये प्रयोजन भूत कोई होता ही नहीं है। तुम्हारा किसी से कोई प्रयोजन नहीं, यहां तक कि अपने से भी कोई प्रयोजन नहीं। जब तक प्रयोजन होता है तब तक शुद्धोपयोग होता है। जब प्रयोजन मिट जाता है, तन्मयता हो जाती है, तब उपयोग विशुद्ध होता है। जिसे स्वरूप में जाके शुद्ध होना है वो शुद्धोपयोग होता है। जिसे स्वरूप में जाके शुद्ध होना नहीं, वो तो तन्मय हो चुका, उसे अपना ही शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो तो अपने चैतन्य वही है, वो उपयोग विशुद्ध। वहां से श्रेणी की स्थिति और कैवल्य की भूमिका शुरू होती है। उसके पहले जो कुछ होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें ज्ञेय अपने में ऐठा हुआ रहता है, ऐठा हुआ रहता है। उसे अपनी इंपॉर्टेंस रहती है। जाने के नहीं जाने, इन्हें जानना हो तो जाने, आना पड़ेगा हमारे पास, जानना है क्यों? किताब को पढ़ना पड़ेगा। ये पुस्तकें पढ़ना, पोथियां पढ़ना, ये ज्ञान का स्वरूप नहीं है, ये ज्ञान के विकास का क्रम नहीं है। मैं बताऊं भाई साहब आपको, आज एक हमारे आत्मीय विद्वान है डॉक्टर धर्मचंद जैन, वो जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, आजकल जयपुर में रहते, रिटायर्ड हो गए। जयपुर में जब कभी हम लोग पढ़ते थे तो ठीक है, वो तो हमसे 2-1 साल सीनियर थे, पर हमारे अच्छे साथी रहे। आज उनका हमने ऑनलाइन व्याख्यान रखा था। व्याख्यान खत्म हुआ तो भाई जब होता हूं तो फिर मैं बोलते ही हूं थोड़ा, तो मैंने कुछ बातें कही तो उनका बाय द वे उनकी ओर से इंटरनेट कनेक्शन कट गया, थोड़ा सुन पाए, सुन नहीं पाए। आधा घंटे बाद उनका फोन आता, सुदीप जी आप क्या बोले थे मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताया। तो मैंने उनको एक चीज बताई थी। विषय था प्राकृत आगम साहित्य के समसामयिक संदर्भ। मैं उसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया, क्या है वो, उसमें क्या है और कैसे आज हमें उपयोगी है। तो मैंने उसमें भौतिक पक्ष आध्यात्म सारे बताए। फिर मैंने होते होते बताया कैवल्य क्या है। ये केवली का ज्ञान है ना, ये कितना ईमानदार, कितना निष्प्रय होता है और कितना परिपूर्ण होता है। ये इसकी परिपूर्णता ज्ञेय को पूरा जानने से नहीं है, इसकी परिपूर्णता अपने स्वरूप में परिपूर्ण लीन होने से। ज्ञेय को जानने की इच्छा नहीं होना, ज्ञेय को जानने में प्रवृत्त नहीं होना, ये इसकी निर्मलता है। इसकी निर्मलता ज्ञेय को पूरी तरह जानना, ये इसकी निर्मलता है। हम सर्टिफिकेट लेते हैं कि सामने से बढ़िया दिखता है, 6/6 सारे अक्षर आखिरी लाइन तक पढ़ने में आ रही है। डॉक्टर कहता है आंख बिल्कुल सही है, लेकिन किसी भली लेडी से पूछो, कहते इसकी दृष्टि खोटी है। डॉक्टर कहता है बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वह लेडी जब कहती है खोटी है
तो उसका मतलब वो व्यक्ति सभ्य समाज में बैठने लायक नहीं। आपका ज्ञान बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल परीक्षा में 100% मार्क ला सकता है गेय के बारे में, लेकिन केवली कहते हैं कि तुम्हारा ज्ञान गेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो गेय का लोभी है, वो गेय के सन्मुख है, वो गेय को देख के बात करता है, हम ज्ञान को देख के बात करते हैं। जब हम ज्ञान को इतना निर्मल बना लेते हैं कि गेय उसमें आके जितना उनका स्वरूप है उससे भी अधिक निर्मलता के साथ यहां प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अवस्थित हो जाते हैं, ये केवल गेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त। इतनी निर्मलता, इतनी निर्मलता। मैंने आपको बताया था ना भाई साहब, ये अपने यहां दिल्ली में बिरला मंदिर है ना, तो बिरला मंदिर में पहली बार, पता नहीं कितने साल पहले, अभी दिल्ली में नए नए आए थे, कुछ नहीं सूझता था, तो पहले होता था कि वो 4 रुपए का एक बस पास बनता था। आजकल कितने का बनता मुझे पता नहीं, उन दिनों 4 रुपए का बनता था। 4 रुपए का बनता था तो दिमाग में एक खुरापात होती थी। अब जितनी चाहे बसें बदलो, पहले एसी वैसी होती नहीं थी, कैटेगरी होती नहीं थी, सब में चलता था, जितनी चाहे घूमो, जितना घूमना है सुबह से शाम तक। तो ऐसे ही निकल गए। तो बिरला मंदिर पहुंचे तो हमें देखा तो हमें कुछ खास समझ में नहीं है भाई। ठीक है, शिल्प अलग था, पर कोई इससे सुंदर सुंदर बहुत मंदिर देखे थे। लेकिन एक बात दिमाग में ऐसी घर की कि आज तक नहीं उतरी, और वो है कि जो वहां एक कृष्ण जी की बंसी बजाती मूर्ति है, उसमें उन्होंने क्या कर रखा कि दोनों ओर बेल्जियम ग्लास लगा रखे, मिरर, बहुत ही सुंदर चांदी की पॉलिश वाले इतने बढ़िया मिरर लगाए हैं। आप इधर से देखो, साइड, वो कहते साइड की खिड़की से देखो, सामने से नहीं, साइड की खिड़की से देखो तो इधर पे चले जाओ, मीलों चले जाओ, इतने कृष्ण जी दिखाई देते। कृष्ण जी एक, मूर्ति एक, लेकिन क्यों? ज्ञान में ज्ञान दोनों अपने एक दूसरे के सामने हो गए, तो बीच का गेय को खुद पता नहीं वो कितना है, इतने पार को प्राप्त। इंदौर के मंदिर में भी जैन मंदिर, समझ रहे? तो ऐसी कई जगह बनने लगी, लेकिन आज भी जो क्वालिटी मिरर की वहां है, और जगह मैंने इतनी अच्छी नहीं देखी। आप कभी मौका लगे तो इस नजरिए से देखना। हमें और कोई आपको राग द्वेष का दृष्टिकोण नहीं सिखाना। वहां का इतना क्लैरिटी का ग्लास है कि साइड से देखो तो आप गिन नहीं सकते, कोशिश करना गिनने की, आप गिन नहीं पाओगे, इतने कृष्ण जी दिखाई देंगे। ऐसे ही गेय भी अनंतता को गेय माने ज्ञान का विषय होना, ज्ञान में झलकना, ज्ञान से अपनी पहचान बताना। क्या कहा? जड़ है जड़, और उसकी अपनी पहचान किससे हो रही है? मुझे ज्ञान जानता है, मैं अपना फूला नहीं समा रहा हूं, फूल के कुप्पा हो रहा हूं, मुझे ज्ञान जानता है। जैसे किसी बड़े आदमी के साथ कोई फोटो खिंचवा लेता है, मड़वा के रखता है, अरे ऐसा भाई साहब एक बार के साथ भी हमारी फोटो खींची। ऐसे ही गेय कहता है, वो जगत के पदार्थ कहते हैं कि इस कैवल्य ने हमें गेय भूत बना दिया, जीवन सार्थक कर दिया, अस्तित्व सार्थक कर दिया, क्योंकि इन्होंने हमें जान लिया, हम इनके ज्ञान के पर्याय में प्रतिबिंबित हो गए। ये भूदारम पारम ज्ञान, अब डिफरेंस समझ रहे? बड़ा अद्भुत विषय है भाई साहब। यदि ऐसा आनंद नहीं लिया जाए तो फिर पढ़ाने के लिए तो बहुत कई लोग मिल जाएंगे, फिर मेरी जरूरत है। जब एक पंक्ति, एक शब्द में वो तन्मय हुआ जाए कि खत्म हो करने का मन नहीं करे और लोगों को घड़ी का मन नहीं करे, तब समझना कि अपनी इस चर्चा में उपयोग रमा है। कहीं तो हम रमे हैं, तन्मयता आई है, आनंद लिया है उसका। और यह जो आनंद है, ध्यान रखना, जिन वचन को क्षोभसम का विषय बनाना और जिन वचन में आनंद लेना, उसको जानते हुए जितना जाने उतना आनंद बढ़े। इससे जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहिनी का उपसम क्षोभसम होता है, उतना ज्ञान मात्र से नहीं होता, शब्द ज्ञान से नहीं होता,
पर्याय ज्ञान से नहीं होता। जो इसमें आनंद, ये आनंद क्या है? अनुभाग, वो है शब्द ज्ञान, है प्रकृति प्रदेश, ये है अनुभाग। ये पोटेंशियल जब बढ़ता है तो उसमें कर्मों की प्रकृतियां अपने आप जर्जर होती। जैसे कभी पिक्चरों में हमने देखा कि कोई व्यक्ति, उसे रस्सियों से बांध दिया गया, वो बड़े अच्छे मसल्स वाला होता है, वो कुछ नहीं करता, अपनी मसल्स फुलाता है, तो वो रस्सियां सब टूटने लगती हैं। ऐसे ही जब केवली का ज्ञान अपने स्वरूप में पूर्ण रूप में विकसित होता है, पूर्ण रूप में विकसित होना माने उपयोग से विशुद्ध होना, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होना, दोनों में तन्मयता में कहीं अंतर ना रह जाए, दरार ना रह जाए, ऐसा होता है तो संपूर्ण पदार्थ अपने आप को ज्ञेय भूत मान करके कृतार्थ अनुभव करते हैं। ऐसा कैवल्य है। उस कैवल्य की चर्चा, उस ज्ञान तत्व की चर्चा इस प्रवचन सार में की गई है, इस अधिकार में की गई है। विशेष चर्चा कल चलेगी। आज के समय